आज की इस वीडियो में आपको अपस्टॉक ऐप का लाइव डेमो दिखाने वाला हूं कि अपस्टॉक ऐप पर पैसे को कैसे ऐड करते हैं, कैसे स्टॉक को बाय करते हैं, कैसे स्टॉक को सेल करते हैं और कैसे अपने पैसे को अपने बैंक अकाउंट पर विड्रॉ करते हैं। तो अपस्टॉक में पैसे को ऐड करने के लिए सबसे पहले आप अपस्टॉक की लेटेस्ट वाली ऐप को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप इधर नीचे अकाउंट पर क्लिक करेंगे, इधर फंड्स पर क्लिक करेंगे, इधर आप नीचे ऐड फंड्स पर क्लिक करेंगे। फिर आप जितने भी रुपए अपस्टॉक वॉलेट में ऐड करना चाहते हैं उतना अमाउंट आप इधर एंटर करेंगे। मिनिमम आप 100 रुपए ऐड कर सकते हैं। अमाउंट एंटर करने के बाद नीचे आपको अपस्टॉक में लिंक बैंक अकाउंट से होगा, तो आप सिर्फ इसी बैंक के थ्रू पैसे को ऐड कर सकते हैं। एंड आप जो भी विड्रॉ लगाएंगे वे भी आप सिर्फ इसी बैंक में ले सकते हैं। फिर बैंक अकाउंट के नीचे ही आपको पेमेंट ऑप्शंस होंगे, तो आप यूपीआई या इंटरनेट बैंकिंग किसी के भी थ्रू अपने ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर लें। ट्रांजेक्शन कंप्लीट होते ही आपके पैसे सक्सेसफुली आपके अपस्टॉक वॉलेट में ऐड हो जाएंगे। फंड ऐड हो जाने के बाद आप किसी भी स्टॉक को बड़ी आसानी के साथ बाय कर सकते हैं। तो आप जिस भी कंपनी के स्टॉक को बाय करना चाहते हैं सबसे पहले आपको इधर उस कंपनी को फाइंड करना होगा। अगर आप इधर से किसी कंपनी को बाय करना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक करेंगे, और अगर आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर या फिर पर्टिकुलर कैटेगरी के स्टॉक को बाय करना चाहते हैं तो इसके लिए आप इस पर क्लिक करेंगे। फिर इधर आप डिस्कवर मोर लिस्ट पर क्लिक करेंगे, तो इधर आपको कई सारी कैटेगरीज और सेक्टर्स के स्टॉक्स होंगे। जैसे कैटेगरी मतलब 1 वीक हाई वाले स्टॉक आपको इधर से होंगे, 1 मंथ हाई वाले स्टॉक आपको इसके अंदर से होंगे, 52 वीक हाई वाले स्टॉक आपको इसके अंदर से होंगे, 1 मंथ लो वाले स्टॉक आपको इसके अंदर से होंगे, वगैरह वगैरह। और सेक्टर मतलब सभी बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक आपको इसके अंदर से होंगे, सभी ऑटोमोबाइल सेक्टर के स्टॉक आपको इसके अंदर से होंगे, सभी आईटी सेक्टर के स्टॉक आपको इसके अंदर से होंगे, सभी फार्मा सेक्टर के स्टॉक आपको इसके अंदर से होंगे, सभी ऑयल एंड गैस सेक्टर के स्टॉक आपको इसके अंदर से होंगे, वगैरह वगैरह। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको आईटी सेक्टर के स्टॉक को बाय करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही तो आपको इंडिया के सभी आईटी सेक्टर के स्टॉक्स होंगे जो भी स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड होंगे। तो इस तरह आप कैटेगरी वाइज और सेक्टर वाइज स्टॉक को फाइंड कर सकते हैं। एंड अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक को बाय करना चाहते हैं तो इसके लिए आप इधर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और उस कंपनी को आप इधर सर्च कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम टाइप कर लेते हैं विप्रो। ये टाइप करते ही विप्रो का स्टॉक आपके सामने आ जाएगा। इधर आपको शो होगा NSE EQ, तो NSE का मतलब है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और EQ का मतलब है इक्विटी। तो आप इसी पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपके सामने स्टॉक की पूरी जानकारी आ जाएगी। जैसे इधर आपको स्टॉक का नाम से होगा, इधर आपको स्टॉक की प्राइस से होगी, प्राइस के नीचे ही आपको वह स्टॉक आज के दिन कितना % बढ़ा है या गिरा है उसका अमाउंट और परसेंटेज से होगा। फिर इधर आपको कई सारे सेक्शंस होंगे जैसे कि समरी, चार्ट, ऑप्शन चेन, न्यूज और फंडामेंटल्स। तो समरी के सेक्शन में सबसे पहले इधर आपको मार्केट डेप्थ होगा कि कितनी क्वांटिटी किस प्राइस पर लोग बाय कर रहे हैं और कितनी क्वांटिटी किस प्राइस पर लोग सेल कर रहे हैं। एंड इधर आपको इसी का परसेंटेज फॉर्म देखने को मिल जाएगा। फिर इधर आपको टुडेज मार्केट्स होगा, जैसे कि यह स्टॉक आज कितने प्राइस पर ओपन हुआ था, कल ये स्टॉक कितने प्राइस पर क्लोज हुआ था, इस स्टॉक का मार्केट वॉल्यूम कितना है, ये स्टॉक आज कितना लो और हाई गया है। एंड इधर आपको 52 वीक्स का लो और हाई अमाउंट शो होगा। फिर इधर आपको ट्रेंड्स होगा जिसमें ये आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताएगा। फिर इसी के नीचे आपको कंपनी की प्रोफाइल्स होगी, जैसे कि ये स्टॉक किस सेक्टर का है और इस स्टॉक का मार्केट कैप कितना है। एंड इधर आपको स्टॉक के बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी देखने को मिल जाएगी, तो आप रीड मोड पर क्लिक कर इस कंपनी के बारे में और भी ज्यादा रीड कर सकते हैं। उसके बाद इधर आपको शेयर होल्डिंग इन्फोस होगी कि करंट में प्रोमोटर्स के पास कितने % होल्डिंग है। और इधर से आप देख सकते हैं कि जून 2022 में प्रोमोटर्स के पास कितनी % होल्डिंग थी, सितंबर में प्रमोटर्स के पास कितनी % होल्डिंग थी, दिसंबर में कितनी थी और अब मार्च में कितनी है। एंड लास्ट में इधर आपको डिविडेंड की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये कंपनी किस डेट को कितना अमाउंट एज अ डिविडेंड देती है। उसके बाद इधर से आप स्टॉक का चार्ट देख सकते हैं, इधर से आप इस स्टॉक का ऑप्शन चेन देख सकते हैं, ये ऑप्शन ट्रेडिंग करते समय यूज किया जाता है। इधर से आप स्टॉक के बारे में न्यूज देख सकते हैं और इधर से आप स्टॉक के फंडामेंटल्स को रीड कर सकते हैं। अगर आप किसी भी स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए बाय करते हैं, यानी कि 10 से 15 साल के लिए बाय करते हैं, तो सबसे पहले तो इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। और इस केस में आपको कंपनी के फंडामेंटल रीड करने होते हैं कि उस कंपनी की बैलेंस शीट क्या बोल रही है और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। एंड अगर आप किसी कंपनी को शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि आप सिर्फ 10 से 15 मिनट या फिर मैक्सिमम 1 दिन के लिए बाय करते हैं, तो इसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कहा जाता है। और इस केस में आपको कंपनी के फंडामेंटल्स नहीं बल्कि टेक्निकल्स को रीड करने होते हैं कि उस कंपनी का चार्ट कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो फंडामेंटल्स के अंदर आपको पता करना होता है कि उस कंपनी का पी रेशियो कितना है, पीवी रेशियो कितना है, आरओई कितना है, आरओसी कितना है, अगर वह कंपनी डिविडेंड दे रही है तो उस कंपनी का डिविडेंड यील्ड कितना है और उस कंपनी का डेट टू इक्विटी कितना है।
ये सभी फंडामेंटल्स के टर्म है, तो अभी आप इतना समझ लें कि किसी भी स्टॉक को बाय करने से पहले आपको इन सभी को रीड करना होता है। तो इन सभी को रीड कैसे करते हैं ये हम अपनी आने वाली वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फिर इन टर्म्स को रीड करने के बाद इधर से आपको उस कंपनी का इनकम स्टेटमेंट को देखना होता है कि उस कंपनी का रेवेन्यू कितना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है एंड नेट प्रॉफिट कितना है। इधर ये अभी क्वार्टरली पर सेट है, अगर आप चाहें तो इस पर क्लिक कर इसे ईयरली पर भी सेट कर सकते हैं। इनकम स्टेटमेंट के नीचे ही आपको कंपनी का बैलेंस शीट देखने को मिल जाएगा। येलो वाला रिप्रेजेंट कर रहा है कंपनी के टोटल एसेट को और ग्रीन वाला रिप्रेजेंट कर रहा है कंपनी के टोटल लायबिलिटीज को। तो कंपनी के पास ज्यादा से ज्यादा एसेट्स होने चाहिए और कम से कम लायबिलिटीज होनी चाहिए। बैलेंस शीट के नीचे ही आपको कंपनी का कैश फ्लो होगा एंड लास्ट में आपको कंपनीज के बारे में और भी इंपॉर्टेंट रेशियो देखने को मिल जाएंगे जिन्हें भी आपको बाय करने से पहले रीड करने होते हैं। तो किसी भी कंपनी के बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद अगर आप उस कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यानी कि आप उस कंपनी के स्टॉक को बाय करना चाहते हैं, तो इधर आप नीचे बाय पर क्लिक करेंगे। फिर इधर आप इसे एनएससी या बीएससी किसी पर भी सेट रख सकते हैं। चलिए हम एनएससी पर ही सेट रहने देते हैं। इधर लॉन्ग टर्म के केस में आप डिलीवरी पर सेट रखेंगे। फिर इधर आपको क्वांटिटी एंटर करनी होगी कि आप उस स्टॉक की कितनी क्वांटिटी को बाय करना चाहते हैं। एक स्टॉक की प्राइस इतनी है, मिनिमम क्वांटिटी आपको एक बाय करनी होगी। आप फ्रैक्शनल शेयर यानी कि पॉइंट्स में शेयर को बाय नहीं कर सकते। तो आप जितनी भी क्वांटिटी को बाय करना चाहते हैं उतनी क्वांटिटी आप इधर एंटर कर लें। जैसे एग्जांपल के लिए हम 2 क्वांटिटी को एंटर कर लेते हैं। 2 क्वांटिटी के लिए हमें इतना पे करना होगा, तो इतने रुपए आपके अप स्टॉक वॉलेट में होने चाहिए, तभी जाकर ये आपका ऑर्डर कंप्लीट होगा। अगर इतने रुपए आपके अप स्टॉक वॉलेट में नहीं होंगे तो फिर आपका ऑर्डर फेल्ड हो जाएगा ड्यू टू इनसफिशिएंट बैलेंस। ऑर्डर टाइप के अंदर आपको 4 ऑप्शन होंगे, तो एज अ बिगनर्स आप इसे मार्केट पर ही सेट रहने दें। लिमिट ऑर्डर, ट्रिगर प्राइस, स्टॉप लॉस और जीटीटी, ये सभी एडवांस ऑप्शन है। तो पहले आप इतना सीख लें। इन सभी ऑप्शन के बारे में आपको अपने आने वाली वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं। तो सिंपली इधर आप स्टॉक की क्वांटिटी एंटर करें। करने के बाद नीचे रिव्यू बाय ऑर्डर पर क्लिक करें। फिर इधर आपको ऑर्डर की समरीज होगी कि आप स्टॉक की कितनी क्वांटिटी को बाय कर रहे हैं, उतनी क्वांटिटी के लिए आपको टोटल कितना पे करना होगा और उस पर्टिकुलर ऑर्डर पर आपको कितना चार्ज देना होगा। इसी पर क्लिक कर आप अपने चार्जेस और टैक्सेस को डिटेल में भी देख सकते हैं कि आप पर कितना चार्ज और कितना टैक्स लगाया गया है। तो देखने के बाद आप नीचे सबमिट ऑर्डर पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपका ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो जाएगा और उस कंपनी के आपने जितने भी शेयर खरीदे होंगे वे आपको मिल जाएंगे। तो ऑर्डर के सेक्शन में आपको आपके सभी बाय और सेल वाले ऑर्डर्स होंगे। अपने बाय किए गए स्टॉक को देखने के लिए आप इधर पोर्टफोलियो पर क्लिक करेंगे। फिर इधर पोजीशन पर क्लिक करेंगे, तो इधर आपको आपका खरीदे गए स्टॉक का परफॉर्मेंस शो होगा। ये स्टॉक अभी आपको पोजीशन के सेक्शन में शो रहा है। नेक्स्ट डे ये आपको ऑटोमेटिकली आपके होल्डिंग्स में शो होने लगेगा एंड इधर ही आपको आपके सभी बाय किए गए स्टॉक्स और उनका परफॉर्मेंस शो होगा। फिर किसी भी स्टॉक को सेल करने के लिए सबसे पहले आप अप स्टॉक की ऐप को ओपन कर इधर पोर्टफोलियो पर क्लिक करेंगे। फिर इधर आपको आपके सभी बाय किए गए स्टॉक्स होंगे, तो आप इनमें से जिस भी स्टॉक को सेल करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सेल करने के केस में आपके सामने 2 सिचुएशन आ सकती हैं। पहली की सेम डे बाय कर सेम डे सेल करने की, और दूसरी की आज बाय कर कल सेल करने की, या फिर कल के अलावा कभी भी सेल करने की। तो अगर आप पहली सिचुएशन में अपने स्टॉक को सेल करते हैं, यानी कि आप सेम डे बाय कर सेम डे अपने स्टॉक को सेल करते हैं, तो फिर इस केस में आपको टी पिन की जरूरत नहीं पड़ती है। आप जैसे ही सेल पर क्लिक करके कंफर्म करेंगे आपका स्टॉक ऑन द स्पॉट सेल हो जाएगा। पर अगर आप दूसरी सिचुएशन में अपने स्टॉक को सेल करते हैं, यानी कि आप आज बाय करके कल सेल करते हैं या फिर कल के अलावा कभी भी सेल करते हैं, तो फिर इस केस में आपको टी पिन की जरूरत पड़ेगी। बिना टी पिन के आप अपने स्टॉक को सेल नहीं कर पाएंगे। टी पिन का मतलब होता है बेसिकली एक 6 डिजिट का ट्रांजेक्शन पिन, जिस पिन का यूज कर आप अपने स्टॉक को सेल कर सकते हैं। जब तक आप अपना 6 डिजिट का टी पिन एंटर नहीं करेंगे तब तक आपका स्टॉक सेल नहीं होगा। तो टी पिन को कैसे जनरेट करते हैं ये जानने के लिए आप हमारी इस वाली वीडियो को वॉच कर सकते हैं। इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो स्टॉक को सेल करने के लिए आप पोर्टफोलियो में आकर जिस भी स्टॉक को सेल करना चाहते हैं आप सिंपली उस पर क्लिक करेंगे। फिर इधर आप नीचे सेल पर क्लिक करेंगे, इधर आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पास जितनी भी टोटल क्वांटिटी है अगर आप उसको सेल करना चाहते हैं तो आप उतनी क्वांटिटी इधर एंटर कर लेंगे, और अगर आप टोटल क्वांटिटी में से सिर्फ कुछ ही क्वांटिटी को सेल करना चाहते हैं तो उतनी क्वांटिटी आप इधर एंटर कर लेंगे। उसके बाद इस पर क्लिक करके आप टैक्सेस और चार्जेस के बारे में जान सकते हैं। देखने के बाद आप सिंपली नीचे सेल ऑर्डर पर क्लिक करेंगे। फिर अगर आप सेम डे बाय करके सेम डे सेल कर रहे हैं तो आपका स्टॉक तुरंत सेल हो जाता और आपके जितने भी पैसे बनते हुए 24 to 48 आवर्स के अंदर आपके अप स्टॉक वॉलेट में ऐड हो जाते। पर अगर आप आज बाय करके कल सेल कर रहे हैं या फिर कल के अलावा कभी भी सेल कर रहे हैं तो इस केस में भी आपको ऑटोमेटिकली टी पिन एंटर करने वाले पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा। फिर टी पिन एंटर करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे, इधर अपना टी पिन एंटर करेंगे। करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी सेंड की जाएगी, तो उस ओटीपी को आप इधर एंटर करेंगे। करने के बाद नीचे वेरीफाई पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपका ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो जाएगा
और 24 टू 48 आवर्स के अंदर आपके पैसे आपके अपस्टॉक वॉलेट में सक्सेसफुली ऐड हो जाएंगे। फिर अपस्टॉक वॉलेट से आप सिर्फ एक क्लिक में अपने पूरे पैसे को अपने बैंक अकाउंट पर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस तरह आप बड़ी आसानी के साथ अपस्टॉक ऐप के थ्रू स्टॉक को बाय और सेल कर सकते हैं।